कुछ ऐसे हैं जो सिंगल टाइप्स के हैं। तो चलो थोड़े बहुत और जो रह रहे हैं उनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रह रहा है, चलो बोलते जाओ लिस्ट। लिटिल और नथिंग, देखो लिटिल और नथिंग का पेयर बनेगा हमेशा। लिटिल और नथिंग ये पेयर में रहेंगे हमेशा। मतलब आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि आ लिटिल कर दिया और नथिंग कर दिया, ठीक है ना। यानी आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने लिटिल कर दिया एंड एंड लगा के और नथिंग कर दिया, तो ये भी कुछ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको प्रॉपर पेयर यही बना के रखना है, कौन सा कौन सा, लिटिल और नथिंग। जैसे मैंने कहा कि शी गॉट शी गॉट लिटिल शी गॉट लिटिल एंड नथिंग आफ्टर complaining, COMPLAINING, complaining against her brother, अपने भाई के खिलाफ शिकायत करके उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। बताओ क्या आएगा? हाँ, एंड की जगह और आएगा। ये अपन का कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है ना। ये सीधा है, लिख लो इसका एग्जाम्पल एक। समझ में आ गया क्या? लिख दिया। इसके बाद अगला क्या है? सेल्डम, इफ नेवर, सेल्डम और नेवर पे मैंने करा दिए। और बताओ। हाँ, ये वाला भी करा दिया मैंने। और बताओ। हाँ, नाइदर नॉर हो गया, और बस हो गए। तो पेयर्ड कंजंक्शंस तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। पेयर्ड कंजंक्शन में मैंने 20 से क्वेश्चंस पहले करा दिए, फिर पर कंजंक्शन मैंने आपको वन बाई वन करके ले लिया। अब ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब समझना इसको कि अभी तक जो अपन ने पढ़े थे वो सारे पेयर्ड कंजंक्शंस थे। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग भागों में बांट करके, ठीक है ना। तो लिखिए, यूजेस के आधार पर, लिखो यूजेस के आधार पर, यूजेस के आधार पर कंजंक्शंस को, यूजेस के आधार पर कंजंक्शंस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कंजंक्शंस को निम्न निम्न कंजंक्शंस को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, चलो अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, CONJUNCTIONS। और जो दूसरा है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बहुत प्यारे प्यारे कंजंक्शंस हैं और इनको अपन देखेंगे, सीखेंगे अच्छे से कि क्या होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और जो तीसरा होता है वो क्यूमुलेटिव या कोरिलेटिव होते हैं। तो कोरिलेटिव भी मैं कोऑर्डिनेटिंग में ही पढ़ा दूंगा। कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी होते हैं लेकिन मैं आपको इसी के अंदर पढ़ा दूंगा, आपको इसके अलावा अतिरिक्त कोई टाइप पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
हाँ, ये हो गया। ओके, अब आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, CONJUNCTIONS, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हाँ, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब देखिए बेटा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में देखिए, अच्छे से समझना कि ये कंजंक्शंस क्या होते हैं। जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वो दोनों वाक्य एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, मतलब उनका कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है, दोनों अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। तो लिखो, लिखो, वे कंजंक्शंस, वे कंजंक्शंस, CONJUNCTIONS, वे कंजंक्शंस जिनसे जुड़ने वाले, जुड़ने वाले दो उपवाक्य या दो क्लॉसेज कह सकता हूं मैं, जुड़ने वाले दो क्लॉसेज, CLASEUSES है ना, फ्रेजेस, PHRASES फ्रेजेस, ठीक है ना, क्लॉसेज, फ्रेजेस और वर्ड्स एक दूसरे से, एक दूसरे से, एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं रखते, एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं रखते, कोई निर्भरता नहीं रखते, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं रखते, अर्थात, अर्थात इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट होते हैं, होते हैं, क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन से कंजंक्शंस कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। लिख दिया। ओके, अब लिखेंगे आप, सुनो, ये कौन कौन से होते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। तो लिखो चार प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखो, ये निम्न चार प्रकार के होते हैं, ये निम्न चार प्रकार के होते हैं, ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, द फर्स्ट टाइप, जो अपन के यहाँ पे है, और वो पहला टाइप है क्या, सब ये है अपन का क्यूमुलेटिव, CUMALATIV, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, CONJUNCTIONS। दूसरा है एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, एडवर्जेटिव, SATIV, एडवर्जेटिव कंजंक्शंस, CONJUNCTIONS। और तीसरा है इलेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस। और चौथा है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ऑल्टरनेटिव, CONJUNCTIONS। चलो, लिख लो इनका।
हाँ ठीक है, ओके ये हो गया। अब सबसे पहले हेडिंग डाल दो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहले हेडिंग डालेगी क्यूमुलेटिव, CUMULATIV, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। चलो देखो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, पता है? कौन बताएगा क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? बताओ क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? इन्हें सहसंयोगात्मक कंजंक्शन कहते हैं। मतलब इनसे जुड़ने वाले दो फ्रेज एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, ना दोनों क्लॉजेज एक दूसरे से मतलब रखते हैं, ना दोनों वर्ड्स एक दूसरे से मतलब रखते हैं। ये कुछ और होते हैं, जैसे सुनो, अब लिखना मत। जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा बोथ एंड, अपन ने इनकी यूज भी देखे ना। एक होता है एंड, एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक होता है आपका एज वेल एज, एज वेल एज। और एक होता है आपका अलोंग विद, ALONG, अलोंग, WITH, विथ, अलोंग विद। और एक होता है आपका टुगेदर विथ। क्या होता है? टुगेदर विथ, अलोंग विद और टुगेदर विथ। ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल 6 हैं। पता है इनका काम क्या है? ये एक दूसरे की जगह पर यूज हो जाते हैं। चाहो तो मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो की जगह पर तुम बोथ एंड लगा दो, चाहे एंड लगा दो, चाहे एज वेल एज लगा दो, अलोंग विद लगा दो, टुगेदर विद लगा दो, अर्थ में कोई बदलाव नहीं होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को साथ में जोड़ के लेके चलते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहते। तो ये जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ना, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, समझना, मैंने एक एग्जाम्पल लिखना, समझ के देखना इसको सही है, समझ में आता है कि नहीं आता। मैंने कहा कि आई नो बोथ, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं हिंदी भी जानता हूं और एंड इंग्लिश भी जानता हूं। तो मैं इसी सेंटेंस को, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते हो, राइट ना। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आई नो नॉट ओनली हिंदी, नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, बट ऑल्सो इंग्लिश। बोलो कोई डाउट है? अच्छा, मैं इसी को यूं भी बोल सकता हूं कि आई नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, एज वेल एज इंग्लिश। बोलो कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के ये कि अपन तीनों का यूज या इन सब का यूज एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता। मैं हिंदी भी उतना ही जानता हूं जितना इंग्लिश, और यहां पर है कि हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों जानता हूं, और यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों जानता हूं। बात तो वही होगी, है ना। तो यानी कि ये सारे कंजंक्शंस एक जैसी चीजों को जोड़ते हैं, बस सब्जेक्ट में फर्क पड़ जाता है। फिर वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगता है। कैसे? कि जैसे मान लो अपन सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं इनसे, राइट ना। तो जब सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो इनमें क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है, यहां पर S1, ये S2। पता है इन तीनों में क्या होता है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? S1 के अनुसार। इनमें तो किसके अनुसार आती है वर्ब? S1 के अनुसार। और यहां पर देखो S1 और S2, S1 S2, यहां पर S1 S2, यहां पर S1 और S2। यहां पर तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। बहुत एंड में तो प्लूरल ही आनी है, एंड में भी हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। और जो यहां होगा वो S2 के अनुसार। किसके अनुसार? S2 के अनुसार। बाकी का कोई अंतर नहीं है। या आप इसकी जगह इसको लगा सकते हो, इसकी जगह इसको लगा। प्रोनाउन में भी अंतर आ जाएगा भाई, जिसके अनुसार वर्ब आ रही है उसी के अनुसार प्रोनाउन चलेंगे। जैसे मान लो ऐसे लिखिए कि बहुत राम एंड श्याम आर रिटर्निंग दियर होम्स। तो यहां पर दियर आया, आर आ गया, क्योंकि बहुत एंड से बहुवचन आएगा, और आर आया और दियर आ गया। इधर भी देखो कि राम एंड श्याम आर रिटर्निंग दियर होम्स। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम इज रिटर्निंग हिज होम। इज क्यों आया? क्योंकि वर्ब सिंगुलर आई। अब अगर ऐसा होता कि सीता एज वेल एज मोहन, तो सब्जेक्ट कौन है? सीता इज रिटर्निंग हर होम, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? सीता। आपने पजेसिव एडजेक्टिव में पढ़ा था कि जिस जो सब्जेक्ट होता है उसी का पजेसिव एडजेक्टिव आता है, वो मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा दी ये चीज। यहाँ होता मानो राहुल और यहाँ होती दिव्या, तो राहुल अलोंग विद दिव्या इज रिटर्निंग, राहुल है हिज होम, है ना, ऐसे हो जाता है।
तो ये फर्क पड़ता है, बाकी का और कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इनके बीच में, सबके बीच में। तो लिख लो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की डेफिनेशन लिखो। वे कंजंक्शंस जिनसे जुड़ने वाले दोनों एलिमेंट्स, वे कंजंक्शन जिनसे जुड़ने वाले दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से, जिनसे जुड़ने वाले दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से कोई भी निर्भरता नहीं रखते हैं, एक दूसरे से कोई भी निर्भरता नहीं रखते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। कोई भी निर्भरता नहीं रखते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। ये निम्न होते हैं, ये निम्न होते हैं। निम्न में लिस्ट बना लो, ये 5-6 हैं, इनकी लिस्ट बना लो। और जैसी लिस्ट बना लोगे उसके बाद में थ्योरी भी लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब ऐसा करना कि ये तो अपन का हो गया, अभी अभी एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, तो पहले इसके पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो लिखते चलो मेरे साथ साथ। लिखो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस लगभग समान अर्थ देते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस लगभग समान अर्थ देते हैं, समान अर्थ देते हैं, अतः देते हैं, अतः एक दूसरे के स्थान पर यूज हो जाते हैं, अतः एक दूसरे के स्थान पर यूज हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। एक दूसरे के स्थान पर क्या हो जाते हैं बेटा? यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज हो जाते हैं। जैसे, और जैसे में क्या लिखना है आपको? ये 3 एग्जांपल्स, जैसे में 3 एग्जांपल्स।
लिखो, लिखो, अब लिखो इसमें, अन्य सभी स्थितियों में सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य सभी स्थितियों में सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य सभी स्थितियों में, सभी स्थितियों में सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सॉरी, सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नहीं पड़ता, लेकिन लेकिन यदि सब्जेक्ट्स जोड़े जाएं, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स जोड़े जाएं, जोड़े जाएं तो, लेकिन यदि सब्जेक्ट्स जोड़े जाएं तो क्या हो जाता है? लेकिन यदि सब्जेक्ट्स जोड़े जाएं तो वर्ब, तो वर्ब पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है। निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है। निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, बोलो। ऐसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला पैटर्न लिख दिया था कि मैंने सोचा कंजंक्शन कंजंक्शन लिखे थे? पूरा लिख दिया था आपने पहले। चलो ठीक है, मतलब यही वाला जो डायग्राम है ना, यही वाला सब्जेक्ट वाला डायग्राम, ये फिर से आएगा भाई। ये जो सब्जेक्ट वाला डायग्राम है ना, ये वाला फिर से आएगा यहाँ, कुल मिला के इस पॉइंट के नीचे ये। अब आपको, आपने लिख लिया, आपने बताया, लिख लिया, नहीं तो यहाँ आना चाहिए था सब्जेक्ट वाला। वहाँ तो केवल कंजंक्शन कंजंक्शन लिखने थे। ठीक है ना, कोई नहीं, लिख लिया तो अच्छा किया। अब इनके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं, तो मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा देता हूँ। लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो। नॉट ओनली, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई डैश इज एम आर वर्ड। बताओ, है एम, क्योंकि एस टू के अनुसार आएगी तो एम। अगला है दूसरा, जैसे मैंने कहा कि रोहित, रोहित एंड दीपक। बताओ क्या आएगा? इज या आर? आर फ्रेंड्स, है ना, क्या लिख देंगे? आर। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल, बोथ यू एंड आई, बोथ यू एंड आई, यू एंड आई। बताना इज या आर या एम? क्या आएगा अब? आर, क्योंकि वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। किसकी वजह से? बोथ एंड की वजह से। ठीक है ना, तो आर आ जाएगा यहाँ पर। अब अपन चौथा ले लेते हैं, यू एज वेल एज आई, यू एज वेल एज आई। अब बताओ क्या लगाओगे? इज एम या आर? बताओ। आर, क्यों? क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट कौन है? एस वन, और एस वन अपना कौन है? यू, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब आर। लिख दीजिए। ये चारों एग्जांपल्स हो गए।
हाँ चलो स्टार्ट करो। ये हो गया, करें शुरू। ये अपन का कौन सा कंजंक्शन हो गया अब तक? क्यूमुलेटिव। कौन सा कंजंक्शन हो गया? क्यूमुलेटिव। अब चालू करते बेटा। दूसरा कंजंक्शन कौन सा है? लिस्ट में देखना, शायद याद हो तो। एडवर्जेटिव कंजंक्शंस। विरोधी संयोजक शब्द। पहले मैं इसकी लिस्ट लिखाऊंगा कौन कौन से होते हैं। आपने कभी सुना हाउएवर, यट, बट, स्टिल, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, whereas, nevertheless, nonetheless, 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 है ना। although, although, although और दो। पता है एक चीज बताऊं उनमें कि इवन सो, ये पता है ये सब क्या है? ये एक जैसे हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब इनके मीनिंग सबके सेम है। आप ये देख लो कि जहां बट लगा सकते हो वहां हाउएवर भी लगा सकते हो, लेकिन इनमें क्या है, एक अंतर है कि यहां ये सेमी कॉलन आता है, इससे पहले भी सेमी कॉलन आता है, इससे पहले भी सेमी कॉलन आता है, इससे पहले भी सेमी कॉलन आता है। और ऑल दो और दो का मैंने पेयर तो बता ही रखा है तुम्हें, यट होता है ना। पेयर में जब जुड़ती है तो यट ही जुड़ता है। अच्छा सुनो, ये सब जोड़ते हैं ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ते हैं, मतलब ये इनके साथ अधीनस्थ क्लॉज आता है, अभी जाने दो चलो। अच्छा यहां पर विरोध आता है, यहां पर क्या आता है? विरोध, कॉन्ट्रास्ट। इनके बाद हमेशा कॉन्ट्रास्ट चलेगा, कोई भी एक्शन उसके बाद हमेशा कॉन्ट्रास्ट। समझना है, लिखना नहीं है कुछ भी, कहीं लिख डालो ऐसा कि ऐसा ही। अभी रुकना है, समझना है, पहले चीजों को समझना कि भाई सवाल कैसा आएगा। अब देखो आपको पहले वाली चीजें मैंने बताई, जैसे क्यूमुलेटिव से क्या क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा ज्यादा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और कोई कंजंक्शन या फिर कंजंक्शन के पेयर का। तो पेयर वाला तो मैंने बता दिया कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, बहुत के साथ एंड आएगा। और जो एक दूसरे का रिप्लेसमेंट का भी पूछेगा नहीं तुमसे, आता ही नहीं है रिप्लेसमेंट। अब देखो नॉट विद स्टैंडिंग, इनके बाद कॉन्ट्रास्ट आएगा, CONTRAST, कॉन्ट्रास्ट। यहां भी कॉन्ट्रास्ट। तो सर जब कॉन्ट्रास्ट आना ही है तो सब में वो क्यों नहीं लगा देते यूं? मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉन्ट्रास्ट, लेकिन ऑल्दो के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं आता, यहां पर एक्शन आता है। क्या आता है? एक्शन या स्टेट। फिर कॉन्ट्रास्ट आता है यहां यट के बाद या फिर कॉमा के बाद, यहां कॉन्ट्रास्ट आता है, ठीक है ना, यहां नहीं आता। अब देखो नॉर्मली सभी विरोध वाले हैं ये। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, जैसे मेरे साथ दो घटनाएं घटी, जैसे मेरे बाल जा रहे, तो मैं इस पे स्टेटमेंट बोल रहा हूं। देखो कि आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई हेयर, मेरे अधिकांश बाल चले गए। मोस्ट ऑफ माई हेयर या मोस्ट ऑफ द हेयर, मेरे अधिकांश बाल चले गए, डैश आई डोंट केयर, मुझे क्या नहीं है? परवाह नहीं है, जा रहे जान दो। मैं आपसे पूछूं सो आएगा, एंड आएगा, बिकॉज आएगा या हाउएवर आएगा, तो आंसर दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसमें विरोध हो रहा है। कैसे विरोध हो रहा है? कि जब आदमी के बाल चले जाते हैं तो उसको परवाह होती है, लेकिन यहां पर ये कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है कि परवाह है ही नहीं, तो परवाह नहीं है तो फिर क्या होगा? हाउएवर। क्या होगा? हाउएवर। गॉट इट? बात समझ में आ गई? क्या होगा? हाउएवर। तो इस तरीके से आपका ये यहां पर सेटअप होता है। बोलो कोई डाउट हो, किसी को संदेह हो तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये क्या करता है कि एक विरोध दर्शाने वाले क्लॉज को एक प्रधान क्लॉज के साथ, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ता है। या ऐसा कह दो कि दो क्लॉज आपस में जो विरोध दर्शाते हैं, एक दूसरे का विरोध, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व है। मेरे बाल चले गए, इससे मेरी परवाह का कोई वो नहीं है, मेरी परवाह का मेरे बालों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से विरोध की वजह से जोड़ रखे हैं मैंने। तो लिख लो, इसमें लिखो ये कंजंक्शंस उन दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, ये कंजंक्शंस उन दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं
उन दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, उन दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स, ADVERSE लिख दिया, विक्ट्री वाला वी लिखना, यूवी वाला, ADVERSE, एडवर्स, कोष्टक में लिखो, विरोध या विपरीत, विपरीत लिख दो, विपरीत हो, कोष्टक बंद कर देना, फिर लिखो हो, ब्रैकेट्स क्लोज करके फिर लिखना हो, लिख दिया भाई। ये ऐसे दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे जो एक दूसरे के क्या हो, एडवर्स हो, मतलब विरोध में हो। अब देखो स्टिल के अर्थ है ना, स्टिल के मैं आपको 3 अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टिल थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड है कंफ्यूजिंग टाइप का, तो मैं स्टिल के 3 अर्थ बता रहा हूं। देखो स्टिल जब एडवर्ब होता है तो इसका अर्थ होता है अभी भी, क्या होता है इसका अर्थ, अभी भी। और जब स्टिल एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है शांत। और जब स्टिल कंजंक्शन होता है तो इसका अर्थ होता है फिर भी, क्या होता है, फिर भी। अरे इसका अर्थ क्या होता है, फिर भी। बात समझ में आ गई? अच्छा तो सर इनके क्या क्या अर्थ हैं? हाउएवर का अर्थ क्या होगा, वही क्या, फिर भी। यट का अर्थ फिर भी, और बट का तो तुम जानते ही हो, लेकिन किंतु, लेकिन किंतु परंतु, ठीक है ना। इसके स्टिल मानी अभी भी या फिर भी, सॉरी यहां पर फिर भी होगा, है ना, फिर भी, फिर भी। अच्छा यहां पर इसका क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग का फिर भी, वेयर एज यानी जबकि, क्या होगा, जबकि। नेवरदलेस का मतलब फिर भी, फिर भी। और नंदलेस का मतलब भी फिर भी। ऑल्दो का मतलब यद्यपि, यद्यपि। और इसका मतलब होता है ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी। लिख दो, ये लिस्ट लिख दो पूरी पूरी। बाकी का इस लिस्ट को अपन अगली क्लास में समझेंगे।